अभी का तो भी अच्छा भैया, रनिंग करा के सिलेक्शन कर लेते हैं, ये ऐसा कराते क्या होता अपना। हेलो गाइस, आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी के ज्ञान पर आप सभी का। तो आज हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, देखते हैं इसके बारे में। तो पिछले वीडियो में बहुत टाइम हो गया है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे और अपन देखते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने प्री हिस्ट्री के बारे में जाना था, प्री हिस्ट्री के पार्ट जाने थे। प्री हिस्ट्री, इसमें 3-4 पार्ट अपन ने जाना था, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इधर अपन डायग्राम देखते चलेंगे और ये जो मैं बता रहा हूँ उसकी भी एक आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगा जगह। तो पूरा पाषाण में सबसे पहले तो मानव यहीं पे ही आया था, है ना, बहुत लंबे टाइम तक रुका था यहीं पे। दूसरी बात, आग की खोज यहीं हो गई थी। तो ये देखो, ये आग लग रही है, आग की खोज यहीं हो गई थी। उसके बाद मानव यहाँ का जो था वो आखेट करता था। यहाँ जो मानव था वो यायावत करता था, मतलब घूमता फिरता रहता था। यायावत कहते हैं घूमने फिरने को। और सबसे पहले जो मानव आया था वो अफ्रीका में आया था, जिसे क्रैटल ऑफ मैन कहते हैं। और जब पर ये मानव सभ्य नहीं था, सभ्य वो एशिया में जाके बना था। तो एशिया को क्रैटल ऑफ सिविलाइज्ड मैन कहते हैं, मतलब सभ्य मानव का पालना कहते हैं उसे, सभ्य मानव जाति का पालना। उसके बाद यहाँ पे जो मानव था ना वो होमो हैबिलस था। होमो हैबिलस की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये रही। होमो हैबिलस मेरी तरह लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, है ना। तो अपन पीछे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथैलन, उसके बाद होमो सैपियंस। मैं उल्टा जा रहा हूँ वापस पीछे लौट के। तो होमो सैपियंस मतलब ये होमो हैबिलस था। होमो सैपियंस तो वो नव पाषाण काल में आके बना था, ठीक है। तो होमो हैबिलस था। उसके अलावा हथियार जो थे बड़े बड़े थे, बड़े बड़े हथियार आप देख सकते हैं, ये रहे बड़े बड़े हथियार, ठीक है। अब मध्य पाषाण की बात करें तो उसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम देख सकते हैं। ये जलाने की फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन उस समय दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। दफनाने की क्या फ़ोटो लगाता, इसलिए जलाने की दिखा दी। उसके अलावा यहाँ पहने पहने हथियार, तीखे तीखे नुकीले हथियार बनने लगे थे मध्य पाषाण में। तो वो भी आप तस्वीर देख सकते हैं। और अब आते हैं अपन नव पाषाण में, जिसे मेगालिथ कहते हैं। क्योंकि अंत्योष्टि कार्यक्रम जब शुरू हो गया था ना, तो स्टार्टिंग में मध्य पाषाण में ही शुरू हो गया था अंत्योष्टि। तो उस समय इतनी लाशें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे नव पाषाण आते आते लाशों का ढेर लग गया था। तो इसे मेगालिथ कहते हैं। 5000 से 3000 साल का था ये। फ़ोटो में आप देखते चलना, पूरी लिस्ट लगी हुई है, देखते चलो आराम से। यहीं पर मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब तरीके से खेती करना शुरू करा था। यहीं पर कुत्ता पाला गया था, ठीक है। और यहीं पर मानव ने अपना आवासीय बनाया था, मतलब यहाँ पे रहना शुरू करा था। पहले तो घूम घूम के रहता था इधर उधर। कुत्ता पाला, मृदभांड बनाने शुरू करे यहीं पे। यहीं के मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। यहीं तांबे की खोज हुई, यहीं पर पहिए की खोज हुई। ऐसा पहिया देखो, ये रहा, पहिए की खोज हो गई। अब जो जो चीज़ें अपन ने देखी थी, कहाँ पे क्या मिला था, तो पल्लव रन में खोपड़ी मिली थी इंसान की। भीमबेटका में आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया था, मैंने दिखाया था स्टाइलिश वाला चित्र, तो वो बनाया था। कोलदीवा में चावल मिला था सबसे पहले। कोलदीवा यूपी के अंदर है। बोरझोम एक जगह है, बोरझोम कश्मीर में, जहाँ पे गर्त आवास मिले थे। आदमी ज़मीन में घुस के सो जाता था, कुत्ते को लेके, आजा बेटा, उसके साथ सो जाता था। उसके अलावा मध्य पाषाण काल में भी खेती हुई थी, पर अभी तो मैंने कहा कि नव पाषाण में खेती शुरू हुई थी, लेकिन मध्य पाषाण में भी हुई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। यहाँ कुछ उग रहा है, वहाँ कुछ उग रहा है, यहाँ गेहूँ उग रहा है, वहाँ चावल उग रहा है, ऐसे, ठीक है। तो मध्य पाषाण में जो जो जगह थी उसमें थी आदमगढ़ जो एमपी में थी, बागोर जो कि राजस्थान में थी, और एक जगह है सराय बहादुरगढ़, ये यूपी में थी। तो मध्य पाषाण में भी खेती हुई थी, ये इन जगहों पर हुई थी, ठीक। उसके अलावा अपनी जो व्यवस्थित ढंग से खेती हुई थी, सुव्यवस्थित ढंग से तरीके से खेती हुई थी नव पाषाण काल में, वो लहुरा देव में सबसे पहले 8000 BC यहाँ पे हुई थी चावल की खेती। मेहरगढ़ में हुई थी गेहूं की खेती 7000 BC। और कोलडीवा में चावल जो यूपी में, और ईरान में गेहूं की हुई थी, ईरान में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में एक जगह थी दमदमा जो यूपी में ही है। यहाँ पे बहुत सारे शव मिले थे, एक ही कब्र में 2-2 3-3 जने भी मिले थे। तो ये दमदमा से मिले थे। और एक जगह है महादाह, कैसे लिखते हैं महादा, वो उसमें लिस्ट में देख लो क्या कैसे लिखते हैं महादा। तो महादा यूपी में ही है। यहाँ पर हड्डियों से बने हुए औजार मिले और हड्डियों से निर्मित आभूषण भी मिले, ठीक है। एक जगह थी
नोदा टोली, ये ऐसी जगह थी जहाँ तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है, क्योंकि नवपाषाण में मतलब नवपाषाण के मध्य पाषाण में आते सॉरी ये अपना नवपाषाण क्रॉस होता है, उसके बाद क्या आता है अपना आद्य इतिहास में जब अपन सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं तो उधर तो कांसे की खोज हो गई थी, तो तांबा इतना वैल्यूबल नहीं रहता, तो तांबा ऐसे ही पटका हुआ था। तो नोडा टोली एक जगह है एमपी के अंदर जहाँ पर बहुत बड़ा तांबे का ढेर मिला, पहाड़ से मिले हैं ऐसे। और बात करें मृदभांड की, तो मृदभांड जो सबसे ज़्यादा मिले हैं ना वो हस्तिनापुर से मिले हैं, महाभारत में इसका जिक्र है हस्तिनापुर का, ये हरियाणा में है। तो ये सब तो प्री हिस्ट्री के बारे में था। अब अपन को प्रोटो हिस्ट्री जाननी है, मतलब आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री लिख देते हैं अपन यहाँ पर। प्रोटो हिस्ट्री में अपन ने कहा था कि अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत फैला फैला के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो सभ्यता और जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी एक सभ्यता थी, और अपन को ये तो पता ही नहीं कि सिंधु घाटी के सभ्यता वाले जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, तो वो भी उधर से ही आए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे अपनी ये इराक की सभ्यता से, इराक की सभ्यता से, इराक, ये जो सभ्यता थी ये 5000 BC तब की थी। और अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 से 1700 के बीच की सभ्यता है, लेकिन ये उससे भी पुरानी सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता तो मस्त थी भैया। अपनी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ये थी गाँव की सभ्यता। यहाँ पे रोड वोड कुछ ढंग से नहीं मिला अपन को, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पर नालियाँ भी ढंग से मतलब थी नहीं नालियाँ तो, और रोड भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े, थोड़े बहुत रोड मिल जाते थे कहीं कहीं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी ये, एशिया के वेस्ट साइड में थी ये सभ्यता। और इसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में से जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। तो ये वाली जो थी ना ये थी सोमेरियन सभ्यता, सोमेरियन सभ्यता थी। ये जो सोमेरियन सभ्यता के लोग थे ना वही अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में आके बसे थे। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, तो वो इराक की सोमेरियन सभ्यता से निकल के आए थे, ठीक। अब इसे मिटाल दिया जाता है। तो ये इराक के बारे में थी। इराक के बाद एक और सभ्यता देखते हैं, बेबीलोन की सभ्यता। अरे यार मार्कर अटक गया। बेबीलोन जो जगह है ना, इधर ही सिकंदर, अलेक्जेंडर कहते हैं जैसे इंग्लिश में, सिकंदर जो अपने भारत पे हमला करने आया था लेकिन कर नहीं पाया था, ठीक है। तो यहीं जाके उसकी मौत हो गई थी, यहीं इसकी मृत्यु हो गई थी, गलत लगा ली मात्रा, यहीं जाके इसकी मृत्यु हो गई थी, यहीं इसकी कब्र है। उसको भी जहर दे दिया था, बताएंगे उसको जब अपन मगध पढ़ेंगे ना, महाजनपद पढ़ेंगे तब उसको बताऊंगा। तो बेबीलोन में अपना सिकंदर की कब्र और उसके घोड़े की भी कब्र, उसके घोड़े का नाम था बुके फराल, ठीक है। इसके बाद अपनी एक सभ्यता आती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र वो इजिप्ट वाली सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का एक राजा था फिरौन। कहते हैं कि इसको श्राप मिला था कि इसकी बॉडी, इसका शरीर कभी गलेगा नहीं। तो वैसे भी मिस्र के लोग तो वो इजिप्ट पिरामिड बना बना के उसमें डाल देते हैं मम्मी बना के, मम्मी वो वाली मम्मी पट्टी वाली, अपनी मम्मी नहीं, पट्टी लपेटने वाली मम्मी। तो बहुत केमिकल, मतलब केमिस्ट्री के एक तरीके से इनको जनक या वो कहा जाता है कि केमिस्ट्री में बहुत आगे थे ये लोग। अच्छे खासे मस्त लेप लगा के पट्टी बांध के रख देते थे, बढ़िया। अभी तक उनकी देखो, अपन उसकी वो दिखा देता हूँ इमेज, ये इमेज है उसकी फिरौन की। तो फिरौन ऐसा दिखता था, देखो कैसा लग रहा है। तो ये तो थी। और यहीं की एक जो पिरामिड फेमस है, नहीं हाँ पिरामिड जो फेमस है वो गीजा का पिरामिड फेमस है। पिरामिड बहुत तरीके से बनाया जाता था, उसके अंदर से कुछ तारे दिखते थे, जो अंदर अपना राजा वाजा पड़ा रहता था ना उसके तारे देखता रहता था, मरा हुआ राजा। तो मिस्र की सभ्यता भी जान ली अपन ने। सबसे पुरानी तो इराक की सभ्यता ही थी, मिस्र से भी पहले, ठीक है। इसके बाद आती है एक रोमन की सभ्यता। रोमन, ये इटली के पास के एरिया की सभ्यता है। यहाँ अपने वो रहते थे राहुल गांधी का नंसार है जहाँ पे। तो इटली के आसपास की सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी, बहुत तरीके से बनाया गया था यहाँ पे, सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से था, नगरीय सभ्यता थी। और अपनी सिंधु सभ्यता से भी बेहतरीन सभ्यता थी। ये थी 600 ईसा पूर्व, 600, अरे यार मार्कर नहीं चल रहा यार, 600 BC,
तो ये 600 BC पुरानी थी ये सभ्यता। इधर के 2 राजा थे, एक था अगस्टन, जिसके नाम पे अगस्त महीने का वो चलता है, अगस्त महीने इसके नाम पे रख रखा अगस्टन, और दूसरा था अपना जूलियस सीजर। भैया बहुत ईमानदार शासक था, पर इसी के मंत्रिमंडल ने दे दिए चक्कू पेट में और निपटा दिया उसे। ठीक है, इसके बाद एक आती है फारस की सभ्यता। तो ये जो फारस की सभ्यता थी, ये लोग आग की पूजा करते थे और बहुत सभ्य लोग थे यार। ये कहते थे अपन को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मस्ती में रहना अपन को अपनी। और यहाँ पे भी वो आ गया भैया सिकंदर अपना, अलेक्जेंडर, मारा मारी करी, इन लोगों को भगा दिया। इन लोगों को फारसी कहते हैं, पारसी कहते हैं या फारसी कहते हैं। तो इन लोगों को भगा दिया वहाँ से मार कूट के। अब ये भगते भगते अपने एरिया में आगे महाराष्ट्र और गुजरात साइड। बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं अपने, रतन टाटा, वो भी फारसी हैं। ठीक है, और ये जो थी अरे लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देते हैं वापस, किसकी थी ये, फारस की सभ्यता। ये जो थी वो 500 BC, 500 ईसा पूर्व की सभ्यता थी ये, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं थी, अभी 500। ठीक है, तो ये 500 BC थी, जिसमें यहाँ के जो लोग थे फारसी थे और ये आग की पूजा करते थे। ठीक है, अब तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, ये भी ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अपने टाइम पे जब अशोक था ना यहाँ पे, तब ये चल रही थी। कहाँ पे? चाइना के अंदर, चाइना की सभ्यता थी ये थी चाइना की सभ्यता। ये जो थी ये हांगो नदी पे थी, हांगो नदी। ठीक है, हांगो नदी के किनारे थी। यहाँ की जो मिट्टी थी बेहद उपजाऊ थी, मतलब सबसे मस्त जगह थी ये खेती वेती करने के लिए। यहीं पर रेशम और कागज, रेशम और कागज़ की खोज भी यहीं हुई थी। ये लोग धनुष बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। ये लोग मतलब नए नए इन्वेंशन करने में, जैसे अभी भी चाइना बहुत आगे अपन से इन्वेंशन के मामले में, तो ये तब भी अपन से आगे थे। एक बार इन्होंने सोचा था कि चलो इंडिया पे हमला कर देते हैं, आए भी थे, लेकिन उस टाइम अपने भैया अशोक चल रहे थे मगध में, आते इनको पेल दिया तो ये चले गए यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अपनी पीली नदी की सभ्यता। अभी के टाइम पे ये जो पीली नदी की सभ्यता है, उस जगह को जहाँ पे ये थी और अभी जो जगह है उसको कहते हैं हांग चाइना। अरे मार कर ही ख़त्म हो गया यार। अभी इस जगह को हांग चाइना कहते हैं। अब इसको पूरा मिटाल के एक लास्ट सभ्यता और पढ़ लेते हैं। अब एक लास्ट सभ्यता पढ़ेंगे, सबसे मस्त सभ्यता लगी मेरे को भाई साहब। इनकी सभ्यता थी ये ग्रीस की सभ्यता। ठीक है, ग्रीस की सभ्यता थी। यहाँ की बात क्या मस्त है कि यहाँ के जो लोग होते थे ना, बड़े स्वाभिमानी होते थे भैया, बहुत ईगो होता था उनमें, किसी के आगे झुकना नहीं था भैया इन्हें। इनकी सेना थी खाली 300 जने की सेना थी इनकी, 300, और इनने हराया था किनको, 20,000 की सेना को हराया था इनने। इनमें जो बच्चा होता था ना, मतलब बच्चा क्या, इनकी जो फौजी या फिर इनका जो आर्मी वाले बच्चे होते थे, उनकी जो ट्रेनिंग शुरू होती थी ना, वो होती थी 6 साल के बच्चे से शुरू होती थी। 6 साल का बच्चा होता था, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, और 5 से 10 साल तक ट्रेनिंग चलती थी इनकी। 5 से 10 साल, बहुत टाइम, बहुत लंबा टाइम होता। 5 से 10 साल तक बच्चे को ट्रेन किया जाता था आर्मी में जाने के लिए, इनकी आर्मी में जाने के लिए। तो इसकी एक बहुत क्या कहते हैं उसे, बहुत मुश्किल टेस्ट देना पड़ता था इन्हें। उस बच्चे को छोड़ दिया जाता था गांव के बाहर, एक डंडा पकड़ा के रात में, और चारों तरफ होते थे भेड़िया। भेड़िया बहुत खतरनाक होता है भैया, झुंड में रहता है, वो खा जाता है मार के। तो भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था रात को, और अगर ये सुबह जिंदा वापस आ जाता था तभी इसका आर्मी में सिलेक्शन होता था। अभी का तो भी अच्छा भैया, रनिंग करा के सिलेक्शन कर लेते हैं। ये ऐसा कराते क्या होता अपना, ये सिलेक्शन ऐसा होता था इनका। ठीक है, यहाँ ग्रीस में एक जगह थी स्पार्टा। यहाँ का राजा था भैया लियोनाइडस। तो लियोनाइडस भैया बहुत शानदार राजा था। इसके बारे में आप गूगल करना, बहुत बढ़िया है इसके बारे में। तो ये से एक और राजा था जक्रसीज। तो जक्रसीज जो था वो स्पार्टा पे कब्जा करना चाहता था, तो उस पर हमला भी करा था, लेकिन लियोनाइडस हारा नहीं था।
तो लियोनाइडस के कुछ लोगों ने उसको खुफिया रास्ता बता दिया था जक्रिसीज को, तो उसकी वजह से ये बेचारा मारा गया था। ठीक है, तो यार अब और वीडियो लंबी हो जाएगी, अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर अगर वीडियो फिर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पूछ लेना कमेंट में कुछ पूछना होगा। ठीक है, थैंक यू।